नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो मित्र देश। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मित्र देश की जो दक्षिण अमेरिका का दिल है। जी हां, हम ब्राजील की बात कर रहे हैं और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दी सिल्वा भारत पहुंच चुके हैं। ये विजिट सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं होगी उनकी, बल्कि भारत के लिए उन्होंने एक शानदार तोहफा भी पेश कर दिया है, क्योंकि अब 10 साल के मल्टीपल एंट्री वीजा को लेकर दोनों देशों में सहमति बन गई है। ब्राजील 247 की रिपोर्ट के अनुसार इस नए पारस्परिक समझौते के तहत पर्यटक और व्यावसायिक वीजा की वैधता 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है, जो इन दोनों उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक और जन संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और काफी बड़ा कदम है। यानी अब भारतीय पर्यटक और बिजनेसमैन ब्राजील घूमने के लिए बार बार वीजा अप्लाई करने की झंझट से मुक्त हो जाएंगे। यह तोहफा भारत को मिला है ब्राजील की तरफ से, लेकिन यह दोनों देशों की दोस्ती की नई शुरुआत है। तो चलिए जानते हैं भारत ब्राजील की दोस्ती इतिहास से लेकर भविष्य तक, एआई समिट से लेकर व्यापार तक और सबसे महत्वपूर्ण उस वीजा तोहफे पर जो भारत के लोगों के लिए दरवाजे खोल देगा। दरअसल आज है 18 फरवरी 2026, जिसकी दोपहर हवा में उत्साह की महक और प्लेटफॉर्म पर भारतीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह खड़े थे ब्राजील के राष्ट्रपति लूला द सिल्वा का स्वागत करने के लिए। और फिर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला का प्लेन लैंड होता है और जैसे ही वे उतरते हैं, भारतीय परंपरा के अनुसार उनका स्वागत फूलों की माला और सांस्कृतिक नृत्य के साथ होता है। बता दें, लूला की ये छठी यात्रा है। पहली बार वे 2004 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने थे और आखिरी बार 2023 में G20 समिट में आए थे। लेकिन इस बार की विजिट स्पेशल है क्योंकि वे 14 कैबिनेट मिनिस्टर्स, 200 से ज्यादा बिजनेस लीडर्स के साथ यहां आए हैं। ब्राजील का अब तक का सबसे बड़ा डेलीगेशन आ चुका है। यह दिखा रहा है कि ब्राजील भारत को कितना महत्व देता है। एमईए के अनुसार यह विजिट भारत ब्राजील स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने पर फोकस करेगी। इतना ही नहीं, रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, कृषि और स्वास्थ्य हर सेक्टर में मजबूती देगी। अब बात करते हैं उस जोरदार तोहफे की, यानी कि वीजा इजीकरण की। स्रोतों के मुताबिक ब्राजील भारतीय पर्यटकों के लिए 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा शुरू करने जा रहा है और बिजनेस वीजा नियमों को आसान बनाया जाएगा। ये रेसिप्रोकल अरेंजमेंट है, मतलब भारतीयों को भी ब्राजील में आसानी और ब्राजीलियंस को भारत में आसानी से एंट्री देना। ट्रेवल बीच दोनों देशों में आसान हो जाएंगे, जो पर्यटन और बिजनेस को जमकर बूस्ट देंगे। अब दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली में चल रहे इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में लूला का हिस्सा लेना इस विजिट का सबसे बड़ा हाईलाइट है। यह समिट ग्लोबल एआई गवर्नेंस पर फोकस कर रहा है और इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो पहले से ही मौजूद थे। एनवीडिया के जेनसेन हुआंग, ओपन एआई के सैम जैसे दिग्गज शामिल थे। लेकिन लूला का आना ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण है। ब्राजील और भारत मिलकर एआई को डेमोक्रेटाइज करने की बात कर रहे हैं। अब एमईए के अनुसार ये 5 दिन की स्टेट विजिट होगी, यानी 18 से 22 फरवरी की है। लूला की और पीएम मोदी के निमंत्रण पर है। फोकस एरिया की बात करें तो रक्षा, ट्रेड, एनर्जी, एग्रीकल्चर और हेल्थ सेक्टर हैं और कई एमओयू साइन होने वाले हैं, जैसे कि एनर्जी में, सिविल एविएशन में, क्रिटिकल मिनरल्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, इन सभी में। अब लूला ने डिपार्चर होने से ठीक पहले कहा था कि पीएम मोदी के निमंत्रण पर वो भारत आ रहे हैं। एआई समिट में वो हिस्सा लेंगे और उन्होंने कहा था कि मैं हिस्सा लूंगा और दोनों देशों के बीच नए कोऑपरेशन की बातचीत करूंगा। अब दोस्तों, ये विजिट यूएस की टैरिफ वॉर के बीच आ रही है, जहां अमेरिका ने भारत और ब्राजील पर टैरिफ लगाए थे सबसे ज्यादा। हालांकि अमेरिका फिर झुक गया। ऐसे में दोनों देश एक दूसरे के और करीब आ रहे हैं। ये स्मार्ट डिप्लोमेसी है भारत और ब्राजील की। अब ब्राजील के हेल्थ मिनिस्टर एलेक्स जेंडर ने पहले ही कहा था कि भारत फार्मास्यूटिकल्स पावर हाउस है, हम यहां से प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी लाएंगे, पार्टनरशिप साइन करेंगे और ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन सीखेंगे और स्मार्ट हॉस्पिटल्स विजिट करेंगे। एआई, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज में इसका बम्पर जमकर यूज होगा। यह समिट भारत की डिजिटल लीडरशिप को दिखा रहा है। साल 2023 G20 में भारत ने एआई पर डिस्कशन शुरू किया था। अब 2026 में यह समिट उसका बड़ा स्टेप है।
लूला की पार्टिसिपेशन से ब्रिक्स में एआई कॉर्पोरेशन बढ़ चुका है। अब जरा कल्पना कीजिए, एआई से फसल, प्रेडिक्शन, हेल्थ सेक्टर में और ग्लोबल साउथ के देश में मजबूती मिलेगी। अब आते हैं असली जोरदार तोहफे पर। ब्राजील और भारत ने 10 साल के मल्टीपल एंट्री वीजा पर रेसिप्रोकल एग्रीमेंट कर दिया है। पहले 5 साल था, अब उसे बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है, जैसे कि मैंने पहले बताया। टूरिस्ट वीजा 90 दिन पर विजिट होगा, बिजनेस 180 दिन के लिए, कोई एलिजिबिलिटी चेंज नहीं होगी, सिर्फ वैलिडिटी डबल कर दिया गया है। यह एग्रीमेंट फरवरी 2026 में एक्टिवेट हो गया है, कुछ रिपोर्ट में 5 फरवरी से। अब ब्राजील ने नोटिफिकेशन पूरा कर दिया है और अब दोनों तरफ से इसे लागू कर दिया गया है। इंडिया ने पहले से ब्राजीलियंस को लॉन्ग टर्म वीजा दे रखा था और अब रेसिप्रोकल। अब क्या फायदा होगा, जैसे कि भारतीय पर्यटक आसानी से रियो, कार्निवल, अमेजन फुटबॉल मैच देखने जा सकते हैं। बार बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बिजनेसमैन ट्रेड डील्स कर सकते हैं आसानी से, इन्वेस्टमेंट मीटिंग्स के लिए फ्रीक्वेंट ट्रेवल कर सकते हैं। टूरिज्म बूस्ट होगा, दोनों देशों में विजिटर बढ़ेंगे, जॉब क्रिएट होंगे। इतना ही नहीं, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी दोनों देशों के बीच काफी बेहतरीन चल रही है और इसका उदाहरण यही कि ट्रेड 20 से 30 बिलियन तक पहुंच सकता है। अब पॉलिसी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि लॉन्गर वीजा से बिजनेस कंटिन्यूटी बढ़ती है, पेपर वर्क कम हो जाता है। ये तोहफा सिर्फ वीजा का नहीं है, ये लोगों के बीच की दोस्ती का नया ब्रिज बन चुका है। अब ब्राजील घूमना सपना नहीं, प्लान बन सकता है। आप भी प्लान कर सकते हैं। खैर, कुल मिलाकर भारत ब्राजील की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काफी पहले से जारी है, जो डेमोक्रेसी, पीपल टू पीपल टाइज के साथ एक दूसरे से कंधा मिलाकर चल रही है। अब ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी, स्पेस और एआई में ये दोस्ती आगे बढ़ चुकी है, जैसे साल 2023 में G20 में देखी गई, साल 2025 जोहान्सबर्ग में देखी गई और उसी के बाद पीएम मोदी की ब्राजील विजिट में भी ये दोस्ती देखी गई और दुनिया को दिखाई गई। अब ये विजिट फॉरवर्ड लुकिंग एजेंडा सेट करेगी, ग्लोबल साउथ मजबूत हो जाएगा, यूएन रिफॉर्म, क्लाइमेट, टेररिज्म पर कॉमन व्यू आएंगे और वो कहते हैं ना कि सच्चे मित्र वक्त पर काम आते हैं। ब्राजील ने वीजा का तोहफा देकर दिखा दिया कि भारत का मित्र कितना मजबूत है। अब जरा हम याद करते हैं उस मुलाकात की जब पीएम मोदी और लूला दी सिल्वा ने मुलाकात की और उस दौरान पीएम मोदी को उन्होंने गले लगा दिया था, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। और ये दोस्ती बताती है कि ये दोस्ती अमेरिका पर कहीं भारी है, क्योंकि अमेरिका ने न जाने कितनी कोशिश की भारत और ब्राजील को झुकाने के लिए, लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिका खुद झुक गया है टैरिफ को लेकर, क्योंकि उसने पहले 50% टैरिफ भारत पर लगाया था और वो घटकर 18% हो गया है। और इसी को कहते हैं भारत की संतुलित डिप्लोमेसी। और अब लूला की यात्रा पर पीएम मोदी एक बार फिर दिखाएंगे कि दोस्ती किसे कहते हैं। अब अंत में आपसे सवाल, आपका क्या कहना है ब्राजील के तोहफे को लेकर? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कल फिर से मिलते हैं मित्र देश के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।